देशभर में लंबे समय से नीट पेपर लीक का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस मामले में कॉकरोच जनता पार्टी राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दे रही है। जंतर मंतर पर पिछले 17 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक। जी हाँ, सोनम वांगचुक की सेहत लगातार गिरती जा रही है। वह अनशन पर बैठे हैं और अब उनके अनशन का 18वां दिन है और ऐसे में देखा जाए तो सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर हर कोई परेशान है। कई राजनीतिक दलों की ओर से अपील की जा रही है कि वह अपना अनशन तोड़ दें, कि कुछ खा पी लें। और इस बीच देखा जाए तो दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से भी सख्त रुख आ चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दोनों सरकारों से बुधवार तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है कि कैसे भी करके सोनम वांगचुक को खाना खिलाया जाए। याचिका में कहा गया है कि यदि जरूरत पड़े तो उन्हें फोर्स फीडिंग के जरिए तरल आहार, विटामिन और अन्य जरूरी पोषक तत्व जरूर दिए जाएं, क्योंकि हंगर स्ट्राइक उनके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है। इस बीच देखा जाए तो सोनम वांगचुक को लेकर कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। सोनम वांगचुक जो कई बार धरना देते हुए नजर आए हैं कई मुद्दों को लेकर। सोनम वांगचुक के बारे में बात की जाए तो 1 सितंबर 1966 को इनका जन्म लद्दाख के एक छोटे से गांव ओले टोकपो में हुआ। इनका बचपन साधारण और संघर्षपूर्ण रहा है। गांव में उस समय आधुनिक सुविधाएं मौजूद नहीं थी और इस वजह से 9 साल की उम्र तक उनकी पढ़ाई शुरू तक नहीं हो पाई थी। सोनम वांगचुक ने अपने बचपन को कठिनाइयों से भरा देखा है। सोनम वांगचुक अपनी पढ़ाई के लिए बाद में श्रीनगर गए। उन्हें हिंदी और इंग्लिश में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए वह बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते थे। वहीं 1998 में सोनम वांगचुक ने स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की। इसका उद्देश्य स्थानीय बच्चों को उनकी भाषा और संस्कृति के अनुसार शिक्षा देना है। इन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख बनाया। यह संस्था वैकल्पिक शिक्षा और रिसर्च का बड़ा केंद्र मानी जाती है। सोनम का सबसे बड़ा नवाचार आइस स्टूपा तकनीक है और यह कृत्रिम ग्लेशियर बनाने की तकनीक है, जिससे पानी की कमी की समस्या काफी हद तक हल हो जाती है और इस काम की वजह से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल चुकी है। बात अगर की जाए सोनम वांगचुक की कमाई के बारे में, अर्निंग कहां से होती है। सोनम वांगचुक की कुल संपत्ति लगभग 75 लाख रुपए बताई जाती है। इनके पास महंगे बंगले और लग्जरी गाड़ियां नहीं हैं। उनकी कमाई मुख्य रूप से शिक्षा सुधार, पर्यावरण प्रोजेक्ट्स और समाज सेवा से होती है। लेकिन कमाई का स्रोत क्या है। यूट्यूब चैनल वांगचुक वर्ल्ड 17 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, जिससे हर महीने 3 से 5 लाख रुपए की कमाई होती है। वैश्विक मंच और कॉन्फ्रेंस के जरिए भी, लेक्चर और वर्कशॉप के जरिए भी फीस मिलती है। पर्यावरण और सोलर प्रोजेक्ट्स के जरिए भी, इंडियन आर्मी और अन्य संस्थाओं के प्रोजेक्ट से भी आमदनी इन्हें प्राप्त होती है। तो फिलहाल देखा जाए सोनम वांगचुक, जिन्होंने अपनी जिंदगी में काफी नाम कमाया अपने कामों से, और आज वह देश के छात्र छात्राओं के लिए खड़े हैं, उन्हें हिम्मत दे रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में जल्द से जल्द बदलाव किए जाएं।